तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज करोगे, नई नई चीजें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप अर्न कर सकते हैं ब्लेंडर किट से, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आपको बस जस्ट कॉपी पेस्ट करना है या फिर कुछ मॉडल में थोड़ा सा हेर फेर करके आपको जस्ट उस मॉडल को री अपलोड कर देना है और उसको पेड कर देना है। और जब भी कोई उस पेड मॉडल को डाउनलोड करेगा तो आपको मिलेगा उसका रेवेन्यू। अब ये सब कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। एंड कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइक हम ब्लेंडर किट को यूज़ कैसे कर सकते हैं और हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेंडर किट से ही हम सब कुछ यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप एज अ क्रिएटर बन के ब्लेंडर किट में आप अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ब्लेंडर किट की वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे बिकम अ क्रिएटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी कैटेगरीज हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। इनका जो भी मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है वो आप सब पढ़ सकते हो, पर आपको कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप भी अपना एक ब्लेंडर किट का एक अकाउंट बना के आपके मॉडल्स को री अपलोड करके, या फिर कोई भी मॉडल अगर आपको लगता है मैं बनाता हूँ और वो मॉडल्स लोग डाउनलोड करेंगे या उनकी आवश्यकता है उस मॉडल की, तो आप बेसिकली वैसे मॉडल डाल सकते हैं और वहां से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्रिएटर बनने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होगा रजिस्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रजिस्टर पे, और रजिस्टर पे क्लिक करते ही ये आपसे पूछेगा कि आपको मैनुअल ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है या फिर आप रजिस्टर विद गूगल भी कर सकते हैं। तो टोटली अप टू यू है, आप फेसबुक के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रजिस्टर विद गूगल करूंगा और यहाँ पे हमको पूछेगा कि कौन सा अकाउंट से आपको करना है। जस्ट मैं एक अकाउंट को चूज कर लूंगा और उसके बाद ये कंटिन्यू की परमिशन मांगते हैं, आपको जस्ट को कंटिन्यू कर देना है। और कंटिन्यू करते ही आपका यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाते हैं अपना नाम वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, पोर्टफोलियो हैं, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, एनीथिंग, आप यहाँ पे सब कुछ डाल के इसे अपडेट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा ये यहाँ पे डालने का बेनिफिशियल क्या है और क्या यहाँ पे ऑप्शन है कि जिसकी मदद से यहाँ पे डाल के आपको थोड़ा और अच्छी रीच मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सब हमारा हो चुका है और यहाँ पे आपको खुद की एपीआई की भी मिलती है। अब यहाँ पे आता है कि हम कैसे मॉडल को अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इधर आप आएंगे, यहाँ पे माई एसेट्स, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप दिखा रहा है कि कोई भी यहाँ पे एसेट्स बेसिकली नहीं है, ठीक है। और इसमें एक बहुत नया फीचर आया हुआ है जो पहले नहीं था, कि पहले ना सिर्फ 100 MB तक इस था एक लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या है कि 2 GB तक भी आपको एक मॉडल को डाल सकते हो, क्योंकि अभी टेम्परेरी लिमिट बोल रहा है ये, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो भी बेसिकली एडवांस या जो भी आपने यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं मॉडल्स डाले होंगे, यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है ब्लेंडर में। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्लेंडर में। जस्ट तो हम आ चुके हैं ब्लेंडर के अंदर गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि ब्लेंडर किट आपको कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर आपने नहीं पता तो आप मेरी लास्ट जो वीडियो है वो देख सकते हैं ब्लेंडर किट के ऊपर जाके, चैनल पर जाके, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे आप ब्लेंडर किट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एन प्रेस करना है और एन प्रेस करने के बाद आपको ब्लेंडर किट एड ऑन पे चले जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको डायरेक्टली फिर से ये गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा और ये आपसे पूछेगा कि जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाली हुई है क्या वही ईमेल आईडी आपको बेसिकली यहाँ पे ऑथराइज करनी है। तो आप बोलेंगे यस, लॉगिन एंड ऑथराइज। जैसे ऑथराइज करेंगे उसके बाद ये आपको यहाँ पे बोल देगा कि आप परफेक्टली लॉगिन हो चुके हैं। नाउ अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली बाहर आएंगे तो यहाँ पे आप देखो आपका ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कितनी आपकी लिमिट है, क्या है, कौन सा प्लान आपका यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है अपलोड्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड्स दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली पहले मैं आपको मॉडल्स यहाँ पे अपलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे मॉडल्स को अपलोड कर सकते हैं। फिर मैं आपको मटेरियल्स भी दिखा सकता हूँ और फिर सीन्स भी और SDR भी, ब्रशेस भी एक बताऊंगा। सारे तरीके बाकी सबके सेम ही है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मेरे पास एक मॉडल है उसको मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ओके सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मॉडल है वो से इंपोर्ट कर लिया है। ये हमने एक किडनी का मॉडल बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमें दिखता है, ठीक है। अब इस मॉडल को मुझे अपलोड करना है, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मटेरियल प्रीव्यू में भी ये टाइम ले रहा है, ठीक है, समय लेगा। या आई थिंक इसमें टेक्सचर्स नहीं है, तो एक सेकेंड में इसका टेक्सचर भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ।
ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टेक्सचर्स भी यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, काफी सुंदर है। ठीक है, सो अभी बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है सर्च का ऑप्शन कि आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो। बट अभी हम काम कर रहे हैं एज अ क्रिएटर, तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड्स पे जाएंगे। और जैसे ही हम अपलोड्स पे जाएंगे तो सबसे पहले ये बोल रहा है अपलोड अ मॉडल। तो देखो आपको ब्लेंडर किट में जब भी कोई मॉडल को अपलोड करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एम्प्टी लेना है। आप जस्ट एम्प्टी पे जाएंगे, यहाँ पे प्लेन एम्प्टी ले लेना है, उसको हल्का सा स्केल कर लें और अप्लाई स्केल कर लें। उसके बाद सबको सिलेक्ट करें और इस एम्प्टी को बेसिकली आप इसके साथ पेरेंट कर दें कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इस एम्प्टी का आप नाम रख दें। ठीक है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसको हम फिलहाल के लिए हाइड कर सकते हैं, या फिर ठीक है कोई इशू नहीं है, इसको हम रख सकते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं ह्यूमन किडनी। ठीक है, मान लो हमारी ह्यूमन किडनी करके कोई मॉडल है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं अपलोड मॉडल पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो बोल रहा है कि यू मार्क द एसेट एज अ पब्लिक, दैट्स मीन इट विल बी वैलिडेट बाय आवर टीम। ठीक है ना, प्लीज टेस्ट योर अपलोड आफ्टर इट फिनिश, ओपन अ न्यू फाइल, फाइंड द एसेट एंड डाउनलोड इट, चेक इट इज snap correctly and surface, check it if has all texture and render expected, check if it is has correct size and word। ठीक है, यूनिट जो भी है सब कुछ हमको पहले चेक करने को ये बोल रहा है। और फिर जैसे ही मैं इस पर ओके क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा कि बिफोर करने से पहले आप ये सब चीज़ें आप देख लो पहले। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फाइल को हम पहले पैक भी कर लेंगे क्योंकि हमें ये जो टेक्सचर्स हैं वो भी हमें रखने हैं। तो मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ, सेव एज करके, और उसके बाद मैं यहाँ फाइल्स पे जाऊँगा, एक्सटेंड पर जाऊँगा, ऑटोमेटिक पैक करके सेव कर दूँगा ताकि इसके जो टेक्सचर्स हैं वो पैक्ड हो जाएँ। देन उसके बाद इस किस कैटेगरी में आएगा वहाँ पे हमें रखना है। तो ये बेसिकली हमारा जो आएगा वो साइंस की कैटेगरी में आएगा। साइंस की कैटेगरी में भी ये क्या रॉयल्टी फ्री रहेगा लाइसेंस, या फिर क्रिएटिव कॉमन 0 रहेगा। तो मैं इसको क्रिएटिव कॉमन्स रख सकता हूँ या फिर रॉयल्टी फ्री में रख सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको क्रिएटिव कॉमन 0 रखता हूँ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रॉयल्टी फ्री मतलब तो ये होता है कि लाइक आप ये मान के चल लो कि कोई इसमें ज़रूरत नहीं है लाइसेंसिंग है, अब कुछ भी नहीं। क्रिएटिव कॉमन जोन में मतलब ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर बार ही एप्लीकेट होता है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ किया तो उसको मोस्टली आप थोड़ा पर्सनल के लिए यूज़ करिए। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कमर्शियली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ तो मेरा मॉडल है, मैं नहीं चाहता कि कोई इसे कमर्शियली यूज़ करे, तो मैं इसे क्रिएटिव कॉमन जोन में रख देता हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया। डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ भी रखना है कि आपने कैसे कैसे चीज़ें बनाई हैं और कैसे ये मॉडल बनाया था वो सब अगर आपको रखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली ह्यूमन किडनी मॉडल फुली डिटेल्ड, कुछ भी लिख दो, डिटेल्ड। ठीक है, दैट्स इट, इतना रख दिया मैंने। बाकी टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सर्च करके आपका ये मॉडल दिखेगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ ह्यूमन भी अगर कोई सर्च करेगा तब भी ये दिखे। ठीक है, किडनी कोई लिखे तो भी, मतलब अगर कोई किडनी भी सर्च करता है तो तब भी ये दिखे। ठीक है, कोई अगर साइंस लिखा है तब भी ये मॉडल दिखे। कोई अगर और हम क्या लिख सकते हैं, एनाटॉमी लिखे कोई। ठीक है, एनाटॉमी तो नहीं रख सकते वैसे। कोई डॉक्टर भी लिखे तब भी आ जाए। ठीक है, और कोई अगर क्या हो सकता है, और मेडिकल लिखे तब कोई आ जाए। ठीक है, मेडिकल लिखे तो आ जाए। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है थंबनेल। बेसिकली तो थंबनेल हम जनरेट कर सकते हैं या फिर आप खुद से बना भी सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली कैमरा लेता हूँ। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल 0 करूँगा, इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट कंट्रोल 0 करूँगा, और उसके बाद में यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर कर दूंगा कुछ 1080 इस तरीके से, और अपने कैमरे को एकदम परफेक्टली सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। या लुकिंग गुड, नाइस, परफेक्ट। इसको डिलीट कर दो कैमरे। ओके, ऑसम। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जो जनरेट थंबनेल पे क्लिक करिए तो ये बोल रहा है कि लाइक कैसे आपको रखना है सैंपल्स वगैरह सब कुछ। आपको जीपीयू यूज़ करना है रेंडरिंग के लिए। मैंने कहा ठीक है जीपीयू यूज़ कर लो, और ओके करेंगे। तो ये ह्यूमन किडनी जो थंबनेल है वो इसके लिए बेसिकली क्रिएट कर रहा है। और देखो यहाँ टाइम दिखा रहा है कितना बेसिकली समय लेगा ये। थिंक लेट्स से देखते हैं। यस, तो देखो इसने एक परफेक्ट थंबनेल बना दिया है। और काफ़ी गाइस यहाँ आप देख सकते हो उसने काफ़ी सुंदर रेंडर लिया है। वाटर लाइटिंग, मतलब मैं भी ऐसा लाइट नहीं किया था जैसा इसने करके दे दिया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है और आई लाइक इट, काफ़ी बढ़िया रेंडर है। यूज़ कर सकते हैं हम इसका रेंडरिंग, ये जो भी हमारा मतलब वो है।
काफी सुंदर लग रहा है। तो यस, हमारे पास ये थंबनेल भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। अब हम दोबारा से ब्लेंडर पे आ चुके हैं, हमारा थंबनेल रेडी है, सब कुछ रेडी है। इसको आप स्टाइल रियलिस्टिक में रख सकते हैं, प्रोडक्शन जो भी है फिनिश्ड रख सकते हैं, कंडीशन इसकी अनस्पेसिफाई नहीं करेंगे, इसको हम न्यू रखेंगे बिल्कुल एकदम। ठीक है, इसमें जो आपका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या पीबीआर के लिए कंपैटिबल है, तो हाँ पीबीआर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी ने मैन्युफैक्चर किया है, डिज़ाइनर कौन था, डिज़ाइन क्या है, वेरिएंट क्या है। अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिक रहना है तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दीपक ग्राफिक ने यहाँ पे ये चीज़ें करी हैं, तो मैं दीपक ग्राफिक्स लिख देता हूँ, डिज़ाइनर में मैं खुद का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके ना आप पूरा स्पेसिफिक यहाँ पे चीज़ें दे सकते हो। डिज़ाइनिंग कलेक्शंस क्या है, तो मैं ह्यूमन लिख देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ह्यूमन लिख देता हूँ। तो ठीक है, और वेरिएंट क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। यूज डिजाइनिंग ईयर कौन सी ईयर में किया था, तो जैसे अभी हमने 2024 में बनाया है, तो जस्ट ठीक है। वर्किंग आवर कितना लगा इसमें, तो मान लो मुझे यहाँ पे लाइक 16 आवर्स लगे, 16 आवर्स लिख दिए। अडल्ट कंटेंट है तो आप उसको मेंशन कर दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक फिनिश्ड हो चुका है। ठीक है ना, इतना सब कुछ करने के बाद जस्ट आपको हिट करना है अपलोड मॉडल। ठीक है, जैसे आप अपलोड मॉडल पर क्लिक करेंगे, फिर से बोलेगा ओपन करेंगे, और अब ये आपका अपलोड होने के लिए रेडी है। अब कुछ बोल रहा है इनवैलिड इनपुट एरर, क्या बोल रहा है हम देख लें। फॉर्मेट एंड टैग्स इज नॉट वैलिड, प्लीज इंश्योर योर टैग्स आर कॉमन सेपरेट लिस्टेड ऑफ टैग। मतलब कि हमने जहाँ पर टैग डाले हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, इनको लेट्स सी देखते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं। इसको हटाते हैं, एंटर मार के तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई ऑप्शन तो नहीं दे रहा है हमें, बस ह्यूमन का टैग रख के छोड़ देता हूँ, बाद में हम इसमें अपडेट कर देंगे। अपलोड मॉडल, ओके। अब शायद कोई एरर ना दिखाए, अभी कोई एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, कैटेगरी सब कैटेगरी और सब कैटेगरी हैज नॉट बीन सेलेक्टेड, ओके। नॉट इनफ टैग्स हैव बीन प्रोवाइडेड योर एसेट, प्लीज इंश्योर। 3 टैग्स यहाँ पे चाहिए। स्केलिंग इज द ऑब्जेक्ट, प्लीज अप्लाई द स्केल ऑन ऑल मॉडल्स। ठीक है, अप्लाई भी करना है ऑल मॉडल्स पे, इसको सेलेक्ट करके से कंट्रोल ई अप्लाई स्केल कर देंगे। ठीक है, और 3 टैग्स मिनिमम हमें यहाँ पे रखने हैं। कैटेगरी हमारी साइंस है, सब कैटेगरी हमारी आ जाएगी फार्मेसी या मेडिकल इक्विपमेंट हम रख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने नियम रख दिया है, और ह्यूमन है, किडनी रख देते हैं, किडनी। और एक हम और रख देते हैं डॉक्टर। ठीक है, अप्लाई स्केल हमने कर दिया है, वी कैन चेक इट। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमने अप्लाई स्केल किया है या नहीं किया है। हाँ ठीक है, अप्लाई स्केल हुआ पड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक है। ब्लेंडर किट पा के एक बार दोबारा से करते हैं। देखो बहुत प्रिसाइजली अब ये हो गया है, पहले ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत सारे। अब देखो मेरा मॉडल अपलोडिंग पे चले गया है, सब कुछ बढ़िया से हमने कर दिया है, और ये हमारा मॉडल जो है वो अपलोडिंग पे चले गया। अपलोडिंग थंबनेल हो गया है, अपलोडिंग ब्लेंड फाइल हो रही है हमारी अपलोड, और अपलोड होने के बाद लेट्स सी अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखो अपलोडिंग हो गई है, इस फाइल को मैं थोड़ा यहाँ रखता हूँ। उसके बाद मैं न्यू पे आके जनरल पे आके फिनिश्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्लेंडर किट पे आ गया हूँ नॉर्मल यूजर की तरह। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे किडनी मैंने एंटर किया। ठीक है ना, एंटर करने के बाद मैं जैसे देखूंगा तो सेकंड नंबर पे मेरा ही मॉडल आ रहा है। आप देखोगे जो अभी हमने रेंडर निकाला था, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेलिंग आ रही है, मतलब हर चीज की। देखा है ना, बाय दीपक नेलवाल गेमिंग जो भी हमारा नाम था, और सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, ह्यूमन किडनी वगैरह। अब चलते हैं हमारी आईडी पे जो हमने बनाई हुई ब्लेंडर किट। ठीक है, यहाँ हम आ चुके हैं, हम आएंगे अपने प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे माई एसेट्स पे। जैसे ही मैं एसेट्स पे आऊंगा तो यस, यहाँ पे हमको एक एसेट दिख जाएगा जिसका नाम है किडनी। अब यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हो डिटेलिंग। देखो अब आपको जो भी डिटेलिंग यहाँ डालनी है, आप आराम से यहाँ पे डिटेलिंग डाल सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आपको चेंज करनी है, कुछ भी करनी है, एनीथिंग यू कैन जस्ट ऐड इज क्रिएटिव कॉमन्स, रियलिस्टिक में रखना है, कुछ भी चीज़ चेंज करनी है, नाम चेंज करना है। ठीक है, एनिमेटेड था या नहीं था, जो भी लगता है डिलीट करना है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज यहाँ से आप एडिट करके इसको फिर से यहाँ सेव कर सकते हो, और फिर आपको वहाँ पे वो चेंजेस सारे दिख जाएंगे। और यहाँ पे बेसिकली आपको जो आप देख रहे हैं कि जितने भी एसेट्स आप यूज करेंगे वहाँ पे इतने सारे एसेट्स, वो सारे एसेट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब कोई भी इसको परचेज करेगा या कोई भी इसको डाउनलोड करेगा, देखो यहाँ पे एक चीज और आ रही है,
योर एसेट्स अपलोडेड, ठीक है ना। बस वैलिडेशन के लिए अभी ये कहते हैं ना रिव्यू में गया हुआ, जैसे रिव्यू में हो जाएगा कंफर्म, यहाँ पे आपके लिए लाइव हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे आपको डिटेलिंग वहाँ पर नहीं दिख रही थी ब्लेंडर किट में, वो भी सब दिखने लग जाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी सजेस्ट को अगर डाउनलोड करेगा, कौन सा के बाद बेसिकली फुल प्लान होगा, तो जो भी इसका एक कमीशन होगा वो यहाँ पे बता देगा कि कितना हमारा अमाउंट बना है, और उसके बाद हमको मंथली बेस पे इसका जो भी है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वॉलेट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका बेसिकली कितना पैसा बना है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे अभी जो है बिल्कुल न्यू बनाया हुआ है, और यहाँ पे लिखा रहा है कि मिनिमम $5 तो आपका रहना ही चाहिए विड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना, अदरवाइज आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये सब करने के बाद एवरीथिंग इज डन और आपका सब कुछ डन है। आप कोई भी उसको डाउनलोड करेगा तो आप बेसिकली अर्न करेंगे एक तरीके से। तो गाइस बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है ये। और आपको पता है कई बार ऐसी ब्लेंडर किट में जाके चेक कर लेते हो ऐसे कि भैया ये कैसा है, ये क्या है, और आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट है गाइस। तो आई नो कि अगर आप कुछ ऐसा बना दो जो लोगों को चाहिए, तो लोग उसे ऑफकोर्स डाउनलोड करेंगे, और बहुत लोगों ने परचेज किया हुआ ब्लेंडर किट, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि फुल वीडियो ली जाए, तो मैंने वीडियो भी डाली थी। और वीडियो में तो काफ़ी लोग कम लोगों के कमेंट्स थे, पर मेरे पर डीएम ज़्यादा आ गए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम ये पूरी चीज़ें कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में, तो हमारा कोर्स ले सकते हैं, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, हमारी वेबसाइट में जाके www.deepakgraphic.com पे, या फिर नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जाएं और ब्लेंडर को इन डेप्थ में सीखें। तो इस लेसन के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू।